पिछले 2 वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम चार्टिंग स्कैनर्स को अपने टूल के साथ लिंक कर सकते हैं और उसकी एंट्रीज को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बार एंट्री हो जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेड का, दैट इज एग्जिट्स, कि भाई आपको कुछ टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है, तो वो आप हमारे टूल से किस तरीके से कर सकते हो ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन, सबसे पहला आता है स्टॉप लॉस, जो कि एक ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। आप स्टॉप लॉस पॉइंट्स में सेट कर सकते हो, मतलब 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस। आप स्टॉक प्राइस के परसेंटेज पे सेट कर सकते हो कि भाई अगर स्टॉक मेरी एंट्री के बाद 1% नीचे आ जाए या सेल करने के बाद 1% ऊपर उठ जाए तो मुझे स्टॉप लॉस काटना है, वो आप यहाँ पे परसेंटेज सिलेक्ट करके बता सकते हो। या फिर अगर आप रेंज ब्रेकआउट वाला एंट्री मेथड यूज कर रहे हो तो कैंडल हाई लो बेस्ड स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो, मतलब कि हाई ब्रेक करने पे अगर आपने बाय किया है तो कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस रह जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इज टारगेट्स। अब टारगेट भी आप 3 तरीके से सेट कर सकते हो, पॉइंट्स और परसेंटेज तो बहुत सिंपल है, स्टॉक प्राइस का पॉइंट्स और परसेंटेज हो गया। एक और ऑप्शन जो है वो SL मल्टीप्लायर, मतलब बेसिकली आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट कर सकते हो कि भाई अगर मैं 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस खाता हूँ तो मुझे कम से कम 8 पॉइंट का तो टारगेट चाहिए। 1:2 वाला रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है तो सिंपली टारगेट वैल्यू में आप 2 डाल दो, 1:3 करना है तो 3 डाल दो। इस तरीके से आप अपने टारगेट्स भी कंट्रोल कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज स्टॉप लॉस बफर, कि भी आपको चाहिए कि आपका जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट होके आता है उससे भी 1-8 पॉइंट नीचे जाए तभी काटना है, वरना नहीं काटना तो आप SL बफर वाला फीचर यूज कर सकते हो। नहीं करना, सिंपली नन करके इसको 0 रहने दे सकते हो। इसके बाद अगर आपको बड़ी रैली स्केच करनी है तो TSL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाला फीचर बहुत ही यूजफुल फीचर है। किस तरीके से यूज करना है अभी दिखाता हूं। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं यूज करना, इसको डिसेबल रहने दे सकते हो। अगर यूज करना है इसको एनेबल कर दो। अब ये क्या पूछ रहा है कि भाई आपकी एंट्री के बाद स्टॉक कितना बढ़ जाए, मान लो बाय एंट्री करी है और आपको चाहिए कि भाई मैंने बाय किया इसको 100 रुपये पे, तो ये 102 हो जाए तब मेरा स्टॉप लॉस 98 से 99 आ जाना चाहिए। तो आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि भाई स्टॉक मेरा 2 पॉइंट का मूवमेंट दिखाए तो मुझे अपने स्टॉप लॉस को 1 पॉइंट से ट्रेल करना है। इसको आप पॉइंट्स या परसेंटेज दोनों से सेट कर सकते हो और ये बहुत ही सीमलेसली आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आपको एक बड़ी रैली कैच कराने में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट फीचर इज मूव SL टू कॉस्ट, मतलब आपको चाहिए कि भी अगर कुछ पॉइंट्स या कुछ परसेंटेज मूवमेंट मेरी एंट्री पॉइंट से आ जाती है मेरी प्रॉफिट के डायरेक्शन में, तो मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आना चाहता हूँ और उसके बाद उसमें कोई भी लॉस खाना नहीं चाहता हूँ, तो वो चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? पॉइंट्स और परसेंटेज दोनों में। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी एंट्री के बाद अगर 1.5% का मूवमेंट मेरी डायरेक्शन में आ जाता है तो स्टॉप लॉस को एंट्री पे ले आए, उसके बाद मुझे इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। या तो मैं टारगेट हिट होने पे प्रॉफिट में निकलूंगा या दिन खत्म होने पे MIA स्क्वायर ऑफ में निकलूंगा या तो फिर 0-0 पे, मतलब अपने एंट्री पॉइंट पे निकल जाऊंगा। तो दिस इज हाउ एग्जिट्स वर्क। यहाँ से आप किसी भी फीचर को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। अपना स्टॉप लॉस, टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बफर, ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद मेरी नेक्स्ट ट्रेड में क्वांटिटी बढ़ जानी चाहिए तो वो भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट रिकमेंड। अगर आपको इसको यूज़ नहीं करना है आप सिंपली इसको डिसेबल रख सकते हो। तो आई होप एग्जिट्स कैसे सेट करना है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है नीचे सपोर्ट नंबर मेंशन है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर यहाँ से हमको हमारी सपोर्ट टीम को कनेक्ट कर सकते हो और आपके सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर करे जाएंगे।